गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेट में आगे बढ़ते हैं। कल आपने क्या किया था? सेट में टाइप्स ऑफ सेट किए थे। टाइप्स ऑफ सेट में नल सेट, एम्प्टी सेट, ये की बात थी। फिर सिंगलेटन सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, इन पे क्वेश्चंस भी किए थे और प्रैक्टिस की थी। आज हम सेट्स में करेंगे सबसेट्स। सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसेट्स क्या है? सबसेट क्या आ रहा है कि ए के सेट, सबसेट फॉर्म किस टाइप से लिखेंगे? इस फॉर्म से। ये सिंबल जाएगा सबसेट का, या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि सबसेट भी और इक्वल भी है। इस पे क्या लिखेंगे? ए सबसेट बी इक्वल टू फॉर्म भी लिख सकते हैं, ए सबसेट और इक्वल टू बी। ये सबसेट का साइन है। अब बार बार सबसेट बोल रहे हैं, सबसेट का मीनिंग क्या आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक सेट है ए बी सी और बी एक सेट है बी सी ए डी, ये सेट है। तो इसका मतलब क्या है? ए सबसेट बी अगर हमने लिखा है तो इसका मतलब है एक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट हुए ए बी सी, ए के एलिमेंट जितने भी हैं वो सब किसके अंदर है? बी के अंदर होने चाहिए, तभी वो ए सबसेट बी कहलाएगा। एक एक एलिमेंट जो है वो बी के अंदर होना चाहिए। जैसे ए के अंदर ए है और बी के अंदर भी है, बी ए के अंदर है और बी के अंदर भी है, सी ए के अंदर है और बी के अंदर भी है, तो ए सबसेट बी हो गया। और बी को देखा जा रहा है तो बी क्या है? एक तो आ ही रहे एलिमेंट्स और एक्स्ट्रा भी एलिमेंट आ रहा है डी, तो ए सबसेट बी हो गया, लेकिन बी सबसेट ए नहीं हुआ। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या आ रही है कि ए सबसेट बी का मतलब ए के जितने भी एलिमेंट, पहले वाले के एलिमेंट जितने भी है वो सेकंड में होने चाहिए, तभी वो ए सबसेट बी कहलाएगा। तो ये सबसेट बी हो गया क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट है वो सब बी के अंदर है, तो ए सबसेट बी हो गया। और बी क्या हो जाएगा? बी को इस टाइप से लिख रहे हैं, बी सबसेट बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा? सुपर सेट। बी क्या हो जाएगा? सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट क्या हो गया कि बी के अंदर ए के एलिमेंट तो है और एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है, तो बी क्या कहला रहा है? सुपर सेट कहला रहा है। जैसे सुपर पावर बोलते हैं, इस टाइप से बी के अंदर क्या है? ए के एलिमेंट तो है ही और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल की बात करें और आपके स्कूल में नंबर ऑफ क्लासेस हैं, नर्सरी से लेकर 12 तक, नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, तो सिर्फ आपकी क्लास की बात की जा रही है। तो 11th क्लास आपकी क्लास क्या है? सबसेट है आपकी स्कूल की मतलब आपकी जो क्लास है वो स्कूल के अंदर है, तो आपकी क्लास तो क्या हो जाएगी? सबसेट हो जाएगी स्कूल की। और स्कूल क्या हो जाएगा? सुपर सेट। आपकी क्लास से क्या हो जाएगा? सुपर सेट। सुपर सेट क्या बोल रहे हैं? तो आपकी स्कूल के अंदर आपकी क्लास तो आ ही रही है और एक्स्ट्रा क्लासेस भी आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी? सुपर सेट। तो सबसेट का मीनिंग समझ में आया हमको कि ए सबसेट बी कब हो रहे हैं, तो या बी सबसेट ए कब हो रहा है? जब ए के सारे एलिमेंट का किस में आ रहे हैं? बी में आ रहे हैं। और बी सबसेट ए बोल रहे हैं तो बी के एलिमेंट किसके अंदर आ रहे हैं? ए के अंदर आ रहे हैं। तो ये कंडीशन कहला रही है हमारी सबसेट की। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो जैसे 1 2 ये एक सेट ले लिया हमने और बी एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5 एंड सो ऑन, इस टाइप से। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी ए सबसेट बी हो जाएगा। क्यों? ए के अंदर बी तो है ही, सॉरी ए बी के अंदर तो है ही, तो ए सबसेट बी हो जाएगा। और बी सुपर सेट कैसे हो रहा है? सुपर सेट के लिए उल्टा घुमाना पड़ेगा हमको इसको, साइन को, तो ये सुपर सेट हो जाएगा। तो सुपर सेट कैसे हो रहा है? बी के अंदर ए तो आ ही रहा है प्लस एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, तो ए सबसेट बी हो गया। और इक्वल टू का मतलब क्या आ रहा है? ये इक्वल टू भी लिख रहे हैं, तो जैसे कि ए तो हमने सेट ले लिया और फॉर एग्जाम्पल बी सेट ले लिया 2,1, ये ले लिया हमने। तो ये अब कैसे ले रहे हैं? इक्वल टू फॉर्म कि ए सबसेट बी है या बी सबसेट ए है। इसके अंदर ए सबसेट बी है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, और बी सबसेट ए भी है, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है। तो ये क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी कैसे हो गया कि ए के जितने भी एलिमेंट थे बी के अंदर थे और बी के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट थे वो ए के अंदर थे, तो वो कह रहा है ए इक्वल टू बी, मतलब ए सबसेट बी है और बी भी क्या है? सबसेट है ए का।
अब इसमें कुछ पॉइंट ध्यान रखिए आप कि कोई भी सेट, फॉर एग्जांपल एक सेट है, यही 1 2 ले लेते हैं हम, सिंपल सा छोटा सेट। कोई भी सेट अपने आप से सबसेट होगा ही होगा। जैसे मैं लिखूं ए सबसेट इक्वल टू ए, होगा या नहीं होगा? अपने आप के इक्विवेलेंट सेट में आएगा ही आएगा। ए सबसेट ए है नहीं है, ए के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, खुद ही से कंपेयर कर रहा है, तो वो सबसेट हो गई। कोई भी सेट अपने आप से सबसेट हो गई होगा। और एक और, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये पॉइंट ध्यान रखना आप कि फाई क्या होगा? सबसेट होगा हर एक सेट का। जैसे कि फाई को मैं कंपेयर करूं इस ए से, तो फाई सबसेट है ए का है, क्यों कि खाली एलिमेंट तो आ ही रहा है, प्लस 1 2 भी आ रहा है, नल भी छोड़ सकते हैं, फिर 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। फाई का ध्यान रखना, फाई कोई सा भी सेट हो उन सब का सबसेट होगा। तो ये पॉइंट आपको आगे क्वेश्चन में हेल्प करेगा कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब आगे क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपको सबसेट का प्रॉपर समझ में आए। इसका मतलब और भी है कि एक सबसेट, कोई सेट अपने आप से ही सबसेट है एवरी, तो और एक फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये दो जो सेट हैं, एक तो ये और एक ये दो क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट कहला रहे हैं ये। और प्रॉपर के लिए क्या हो रहा है कि ए सबसेट बी होना चाहिए, बट ए नॉट इक्वल टू बी। मतलब ए के एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होने चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर कहलाएगा। इम्प्रॉपर क्या है कि अपने आप से तो सबसेट होगा ही होगा कोई भी सेट, और फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इन दो को लेते हैं तो वो इम्प्रॉपर कहलाएगा। और प्रॉपर मतलब क्या होता है कि सिर्फ सबसेट ही होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल आ गया तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर। नॉट इक्वल टू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर। जैसे कि ए बी सी था, बी बी सी ए डी था, तो ए सबसेट बी हो रहा था, ए के जितने भी एलिमेंट थे बी के अंदर थे, लेकिन ए इक्वल टू बी है क्या? नहीं है। आप इसको कंपेयर कर रहे हैं जब हम, तो ए नॉट इक्वल टू बी है, क्योंकि ए के एलिमेंट 3 है और बी में 4 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो और सिर्फ ए बी सी और ए बी सी इक्वल आ रहा है। इसमें डी तो क्या है? बिलोंग कर रहा है बी को, बट डी नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये इक्वल सेट नहीं है। तो ये वाला क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट कहला रहा है। और ये क्या कहलाएंगे? इनप्रॉपर कहलाएंगे। तो ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा आप कि सबसेट के अंदर प्रॉपर मतलब क्या आ रहा है और इनप्रॉपर मतलब क्या आ रहा है। तो हम सेट को, सबसेट को इस टाइप से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे ध्यान रखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट है 1 2 3 4 5, ये एक सेट लिया। अब मेरे को बताना है 1 इज सबसेट ऑफ ए। तो 1 सबसेट ए का है या नहीं है? 1 एक मैं अलग से एलिमेंट लिया है, तो सबसेट है ए का है या नहीं है? तो सबसेट के लिए ध्यान रखना कि एक सेट को दूसरे सेट के साथ में कंपेयर करेंगे तभी सबसेट देख पाएंगे। एलिमेंट को कंपेयर करेंगे सेट से तो वो बिलोंग्स टू देखेंगे कि वो उसके अंदर है या नहीं है। तो ये 1 एक एलिमेंट है, सेट फॉर्म में नहीं है। सेट फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट होता है? कर्ली ब्रैकेट में साथ में। तो ये सिंपल एक नंबर लिखा है, तो ये एक एलिमेंट कहला रहा है। तो ये 1 इज नॉट सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ये क्या है? 1 बिलोंग्स टू कर रहा है। 1 क्या है? बिलोंग्स टू ए, ये सही है, लेकिन 1 नॉट सबसेट ऑफ ए, सबसेट नहीं है ए का। अगर इसको मैं सेट फॉर्म में लिख दूं, 1 एक सेट हो गया, अब ये सबसेट है क्या ए का? तो ए क्या है? 1 2 3 4 5, तो अब ये सेट सबसेट है ए का, क्योंकि सेट ही सेट से कंपेयर होगा तभी हम सबसेट बता पाएंगे। एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे सेट से तो वो बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू बताएगा, ना कि सबसेट। और सेट को दूसरे सेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वो सबसेट बता सकता है। तो जैसे बी, हम इसको एग्जांपल ले लें, बी को क्या ले लिया? 1 ले लिया। अब बता दिया हमने ये एक बी सेट है, तो बी सबसेट ए का है क्या? बी सबसेट ए हो रहा है कि बी के एलिमेंट जो है, ये बी के एलिमेंट था 1 और ए के अंदर है वो, तो बी सबसेट हो गया ए का। तो एक सेट दूसरे सेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो सबसेट हो जाएगा। और बिलोंग्स टू के लिए एलिमेंट कंपेयर करेंगे सेट से। आगे और एग्जांपल देखते हैं। 3
बिलोंग्स टू ए, ये एक 3 सेट है, बिलोंग्स टू ए होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिलोंग्स टू के लिए सिर्फ एलिमेंट होना चाहिए, तो ये तो एक सेट आ गया, तो ये क्यों नहीं हो रहा? तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं 3 बिलोंग्स टू ए, ये सही है क्योंकि 3 एक एलिमेंट हो गया और ये सेट फॉर्म में था। इसको अगर सेट फॉर्म में देखा जाए तो क्या लिखेंगे, 3 इज सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट होगा। क्लियर हुआ? बिलोंग्स टू के लिए तो हमको क्या लेना है, एलिमेंट लेना है, और सेट को कंपेयर करेंगे दूसरे सेट के साथ में तो सबसेट हो भी सकता है और नहीं होगा, मतलब उसके एलिमेंट जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसके अंदर है तो सबसेट हो गया, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये हमारा क्लियर हुआ। अब और एग्जांपल लेते हैं, जिससे ये आप एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग सारे अपना एग्जांपल हो पाएंगे। जैसे अपन लेते हैं 6 बिलोंग्स टू ए। अब 6 ए को बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं, ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 6 तो ए के अंदर है ही नहीं, तो ये तो नॉट बिलोंग्स टू हो गया, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और 6 सबसेट है क्या ए का? नहीं है, क्योंकि 6 एलिमेंट जो है वो ए के अंदर है ही नहीं, तो ये सबसेट भी नहीं हुआ। तो सबसेट और बिलोंग्स टू का मतलब आपको समझ में आया। क्या कर रहे हैं आगे, इससे थोड़ा लेवल का एग्जांपल लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे हमने एक सेट में एग्जांपल लिया, ए एक सेट है क्या, 1 2, और इसी के अंदर हमने एक और एलिमेंट ले लिया 5 6। इस टाइप का एक एग्जांपल लिया। एक सेट है, क्या सेट है, जिसके एलिमेंट क्या है, 1 2, फिर 3 4 एक सेट फॉर्म में है, लेकिन ये पूरे कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, तो ये पूरा एक एलिमेंट कहलाएगा, ये सेट नहीं है, ये क्या कहलाएगा, एक एलिमेंट ही कहलाएगा। 5 6। अब वापिस हम बिलोंग्स टू और सबसेट की बात करते हैं। तो जैसे कि 1 बिलोंग्स टू ए, ट्रू है या फॉल्स? एलिमेंट है और एलिमेंट ए के अंदर है, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो 5 तो एक एलिमेंट है सिर्फ, सबसेट ऑफ ए नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? इंप्लाइज टू, ये कंडीशन जो हम देख रहे हैं, ये साइन किसका होता है, इंप्लाइज टू। ये किसका होता है, कि इसको इंप्लाइज कर रहे हैं, हम आगे आंसर लिखते हैं कि इससे लिंक में जा रहा है, इंप्लाइज टू। तो अब ये क्या कंडीशन है, इसकी अगर हम ट्रू कंडीशन लिखते हैं तो क्या होता, 5 बिलोंग कर रहा है ए को, 5 ए के अंदर है, ना कि सबसेट है। इसकी ट्रू कंडीशन, और क्या, अगर सबसेट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 सबसेट ए, मतलब 5 एक ये सेट है इस सेट फॉर्म में। अब ये ए के अंदर है क्या, है, तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, लेकिन ये फॉल्स था। अब इसकी बात करते हैं, इसको लेते हैं, तो 3 सबसेट ए का है क्या, ये 3 एक सेट फॉर्म में लिखा है, सबसेट ए का है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब आप कहेंगे सर 3 आपने सेट फॉर्म में लिखा है तो वो तो सबसेट होगा ही, क्योंकि हम सेट फॉर्म को सेट से कंपेयर कर रहे हैं, और यहां पर भी है, लेकिन 3 तो अपने आप में कोई एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर। अब आप कह रहे हैं सर 3 कैसे नहीं है, यहां एलिमेंट है, तो 3 4 एक सेट फॉर्म में ये एक एलिमेंट है, पर्टिकुलर 3 कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इस टाइप के एग्जाम्पल में या इस टाइप क्वेश्चन में जब आपको दिक्कत है तो आप अज्यूम कर लेना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना। क्या, कि जैसे कि मैंने अज्यूम कर लिया, लेट x इक्वल टू 3,4, ये ले लिया। अब मेरा ए सेट जो था वो क्या बन जाएगा, 1 2, इसको मैंने क्या मान लिया, x 5 6, इस टाइप से लिख लिया। तो अब ये हमें हेल्प करेगा, कैसे, अब 3 सबसेट ए, तो 3 तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, यहां 3 4 करके ये पूरा एक एलिमेंट है, 3 4 तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब चलो मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया। अब तो सबसेट हो जाएगा कि 3 4 ये सेट है और वो इसके अंदर आ भी रहा है, तो ये सबसेट हो गया, हो गया सबसेट। ये भी सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सबसेट?
क्योंकि 3 4 क्या है, एक एलिमेंट है। क्या हो रहा है, एक एलिमेंट है जिसको हमने क्या एज्यूम कर रखा है, एक्स एज्यूम कर रखा है। तो मैंने क्या कहा था आपको कि इस टाइप क्वेश्चन आया तो हम एक्स एज्यूम कर लेंगे, या कुछ भी वेरिएबल आप एज्यूम कर लो। तो कैसे हो जाएगा, इसको हम एक्स ले लेते हैं, इसको हमने एक्स ले लिया, तो एक्स सबसेट ए, हमने इस वाले साइड को किस फॉर्म में लिख लिया, इसमें लिख लिया, हमने एक्स एज्यूम कर लिया था, तो ये एक्स हो गया। अब एक्स सबसेट ए, तो एक्स सबसेट ए हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, क्योंकि एक्स तो क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। एलिमेंट तो क्या करेगा, बिलोंग्स टू करेगा, ना कि सबसेट होगा। तो ये पूरा क्या था, इस पूरे को हमने क्या लिया था, एक्स, तो एक्स लिख लिया, तो एक्स सबसेट ए है क्या, नहीं है। जब इससे क्लियर नहीं हो रहा, इस टाइप के क्वेश्चन में आप अटके हैं, तो कोई ना कोई वेरिएबल आप उसको अज्यूम कर लो। तो एक्स सबसेट ए नहीं है, एक्स 3,4 बिलोंग्स टू ए है, दिक्कत आ रही है। तो अब जैसे कि 3,4 बिलोंग्स टू ए, वैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर दिक्कत है तो हमने इसको इसमें चेंज कर लिया कि x मान लिया था 3,4, तो x हमने ये लिख लिया, इस फॉर्म में लिख लिया सेट को, ठीक है। तो अब दिक्कत है, 3,4 है क्या हमारे पास, x था, तो x बिलोंग्स टू a। जब x ले लिया तो इस वाले सेट को देखो आप, जब इससे कंफ्यूजन हो रहा है आपको तो इस फॉर्म में देखो। तो अब x बिलोंग्स टू a, x एक एलिमेंट है तो वो बिलोंग कर रहा है a को, x a के अंदर है क्या, है, तो वो बिलोंग्स टू हो गया, मतलब ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। एक और देखते हैं, 3,4 और ये और ब्रैकेट में आ गया, तो ये सबसेट है क्या ए का, होगा या नहीं होगा, कंफ्यूजन है तो इसमें देख लो। इसको हम क्या कर रहे हैं, 3, ये हमने बनाया था, ये वाला पॉइंट क्या था, 3,4 एक सेट कर्ली ब्रैकेट साथ में, इसको x बोल रहे थे हम। तो x सबसेट a, ये एक सेट है x फॉर्म में, ये एक का सबसेट है क्या, है, कि x a के अंदर आ रहा है। इसको अगर मैं b मानता हूं कि b एक सेट है क्या है x में, और वो a इसका सबसेट है क्या, a का है, क्योंकि x जो है वो b को भी बिलोंग कर रहा है और a को भी कर रहा है। तो इसको हमने x में कर लिया, तो x सबसेट a का ये हो गया कि x सबसेट a के लिए अकॉर्डिंग हो जाएगा। इससे कंफ्यूजन था तो हमने इसके अकॉर्डिंग कर लिया। अब अगर इस टाइप से लिखा जाए कि 3 सबसेट a का है क्या, तो 3 तो अपने आप में कोई एलिमेंट है ही नहीं, 3,4 बना के एक एलिमेंट है, 3 तो अपने आप में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर इसको मैं इस टाइप से भी लिख दूं, 4 बिलोंग्स टू ए, तो 4 तो इस टाइप से कोई एलिमेंट है ही नहीं, पूरा एलिमेंट क्या है, 3,4 मिला के पूरा एक एलिमेंट है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जैसे कि 5 लिया तो 5 बिलोंग ए है ना, 5 तो एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, लेकिन ये एलिमेंट कॉमा के बाद में और इस कॉमा से पहले ये पूरा एक एलिमेंट कहला रहा है, तो 4 तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, पर्टिकुलर 3 तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। 5 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू हो जाएगा, और 5 सबसेट ए होगा क्या, होगा, क्यों, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर ये तो इसके एग्जांपल हो गए, एक एग्जांपल और देखते हैं अपन 5 के अकॉर्डिंग। जैसे एक सेट है उसमें 5 भी आ रहा है, 1 आ गया और 2 आ गया, तो क्या आ रहा है इसके अंदर, अब मैंने स्टेप से लिखा 5 इज सबसेट ऑफ ए, ये आ रहा हमारे पास, क्यों, क्योंकि 5 क्या एक एलिमेंट, मैंने एक सेट के अंदर 5 लिख दिया तो वो एक एलिमेंट बन गया, एलिमेंट बन गया, तो 5 सबसेट ऑफ ए है क्या, ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गया। अगर मैं इसको इस टाइप से लिखता 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता, कि अभी तो हमने देखा 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, तो यहां तो था नहीं 5, इसलिए हमने लिख दिया 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, बट यहां पर तो 5 है, तो 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट नहीं हो पाएगा, ये एलिमेंट फॉर्म में आ गया, यहां इसमें क्या आ गया, एलिमेंट में आ गया, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स हो गई। क्यों हो गई फॉल्स, क्योंकि 5 जो है बिलोंग कर रहा है ए को, 5 एक एलिमेंट बन गया ए का, और यहां क्या था, 5 था ही नहीं, इसलिए 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो 5 के अकॉर्डिंग इस टाइप के एग्जांपल ध्यान में रखना, अगर वो सेट में आ जाएगा तो आपको ये फॉर्म ध्यान में रखनी है।
एक रिलेशन और याद रखना नेचुरल नंबर इंटीजर इनमें कि एन मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। नेचुरल जो भी नेचुरल नंबर है वो सबसेट है इंटीजर के। सारे नेचुरल नंबर जैसे इंटीजर तो क्या है, माइनस में भी होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं, जीरो भी होता है, लेकिन नेचुरल नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर का। और इंटीजर किसका सबसेट है, रेशनल नंबर का। इंटीजर किसका सबसेट है, रेशनल नंबर, जो कि p बाय q फॉर्म में होते हैं या m बाय n फॉर्म में बोल लो। तो इंटीजर, सारे इंटीजर रेशनल नंबर में आ जाएंगे, तो ये इसका सबसेट हो गया। और रेशनल नंबर क्या हो गया, सबसेट हो जाएगा किसका, r। r मतलब रियल नंबर। रियल नंबर में तो सारे ही नंबर आते हैं, ये नंबर लाइन पे हो जाता है पूरा, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सब आ जाते हैं। तो नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का। ये एक रिलेशन याद रखना, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो इस फॉर्म पे ध्यान रखना। अब बात कर रहे हैं इसमें इंटरवल्स की। इंटरवल्स क्या आएंगे, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल कैसे लिखेंगे अपन, ये तो इस टाइप से ब्लॉक में लिखा जाएगा, मतलब क्या लिख सकते हैं, a कॉमा बी, और क्या लिख सकते हैं कि a x लेस देन इक्वल टू b। क्या मतलब आया इसका, क्लोज इंटरवल कैसे डिनोट करेंगे, इस ब्लॉक ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, या बिग ब्रैकेट से। क्या बोल रहे हैं, जैसे a और b हमने दो एग्जांपल ले लिए कि इंटरवल मतलब क्या, कि वो नंबर जो कि a से b के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सब इंक्लूड हो रहे हैं, और a और b भी इंक्लूड हो रहा है, a और b भी इंक्लूड हो रहा है। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि वो वैल्यू जो कि a या a से बड़ी है और b या b से छोटी है, मतलब इंक्लूड है, तो ये हो रहे हैं क्लोज इंटरवल। एक आता है ओपन इंटरवल, ये स्मॉल ब्रैकेट में लेते हैं इस टाइप से, इसमें कर देंगे a कॉमा बी, यही एग्जांपल लेते हैं लेकिन ओपन कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ओपन इंटरवल का मतलब क्या लेके चल रहे हैं, a कॉमा बी, मतलब a से b के बीच में जितनी भी वैल्यूज है वो सब इंक्लूड है, बट a और b इंक्लूड नहीं है। जैसे कैसे लिख सकते हैं, x की वो वैल्यू जो कि a से तो बड़ी है लेकिन b से छोटी है, और इसका मतलब क्या था, x की वो वैल्यू जो कि a से तो बड़ी है b से छोटी है, इसमें भी था, बट इसमें और क्या था कि a और b भी इंक्लूड थे, और इधर क्या है, a और b इंक्लूड नहीं है। इसको अब एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक नंबर लाइन बनाई, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी होती है नंबर लाइन, सारे रियल नंबर मतलब रियल नंबर सारे जो आ जाते हैं। हम एक नंबर ले रहे हैं -3 से 5, -3 से 5। अगर -3 और 5 इंक्लूड कर रहा हूं मैं, इस टाइप से ले लिया, ये सर्कल, डार्क सर्कल का मतलब क्या हुआ, ये इंक्लूड है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख देता हूं मैं -3 से 5, नंबर लाइन पे क्या शो कर रहे हैं, -3 से 5, मतलब वो नंबर जो कि -3 या -3 से बड़े हैं और कहां तक है, 5 या 5 से कम है। इसको मैं और तरीके से भी लिख सकता हूं, कैसे, -3 x की वैल्यू -3 से बड़ी और 5 या 5 से छोटी। तो ये तो हमने लिख दिया इंटरवल फॉर्म में। इसको सेट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to R, वो रियल नंबर जो कि क्या है, -3x लेस देन इक्वल टू 5। देखो अगर इंटरवल है, इंटरवल से बोला जाए कि सेट फॉर्म में लिखो, तो सेट फॉर्म में दो फॉर्म हमने पढ़ी थी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो -3 से 5 के बीच में तो इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाती हैं, माइनस जैसे 1 से 0 से 1 के बीच में ही देखें तो कितना आएगा, 0.001, 0.0012, 0.013, तो बहुत सारी वैल्यूज आ जाती है, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगी।
तो रोस्टर फॉर्म में लिखना थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो इंटरवल वाले फॉर्म को अगर सेट फॉर्म में लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आप किस में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे रोस्टर फॉर्म की जगह। कि रोस्टर फॉर्म हम नहीं लिख पाएंगे तो कैसे लिखा है इस इंटरवल को कि x such that x belongs to r, कौन सा रियल नंबर, वो रियल नंबर जो कि -3 या -3 से बड़े हैं बट 5 से छोटे हैं। तो इस टाइप से लिख दिया हमने, ये हो गया। और अगर सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी और बोला जाए इंटरवल में लिखो, तो ये रियल नंबर तो हो गया, कहां से, ये आपको ध्यान देना है इक्वल टू फॉर्म। अगर इक्वल टू लगा रखे हैं तो ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएंगे, मतलब इंक्लूड है, और इक्वल टू नहीं लगा रखा तो ये ओपन में ही छोड़ देंगे। नंबर्स तो यही कंसीडर होंगे। और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं हम, क्या कि ये नंबर लाइन ली जो कि -∞ टू इंफिनिटी चल रही है, ये हुआ -3, ये हो गया 5। अब ये ओपन छोड़ दिया, इसमें क्या कर दिया, ओपन छोड़ दिया। यहां तो क्या था, डार्क किया था, यहां क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ओपन का मतलब क्या है, -3 से 5 के बीच में जितनी भी वैल्यूज है वो सब इंक्लूड है, लेकिन -3 और 5 इंक्लूड नहीं है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं इंटरवल फॉर्म में, इस टाइप से लिख देंगे ओपन इंटरवल फॉर्म में। और रिलेशन के अकॉर्डिंग किस टाइप से लिखेंगे कि -3 x और 5, मतलब x की वो वैल्यू जो कि -3 से तो बड़ी है और किससे छोटी है, 5 से छोटी है। और अगर सेट फॉर्म में लिखेंगे तो सेट में रोस्टर फॉर्म में तो लिख नहीं पाएंगे, तो क्या लिख रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में x such that x belongs to r, कौन सा, कि -3 लेस देन x लेस देन, मतलब x की वैल्यू -3 से तो बड़ी और 5 से छोटी। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गई, तो सेट फॉर्म में हो गई और सेट बिल्डर फॉर्म में हो गई। तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म दी जाए तो इसका आंसर इंटरवल ये हो जाएगा, और इंटरवल दिया जाए तो उसको सेट फॉर्म में लिखना हो तो ये लिख दिया हमने। और देखते हैं, ये तो थे क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। अब सेमी की बात कर रहे हैं, सेमी क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल, वो कैसे देख रहे हैं। अब हम ये एग्जांपल देखते हैं, यही एग्जांपल देख रहे हैं, -∞ टू इंफिनिटी, इसका मतलब ये ले रहे हैं -3 टू 5। अब मैंने कर दिया इसको, ये तो कर दिया मैंने डार्क और ये कर दिया ओपन में। इसका मतलब क्या है कि -3 से 5 के बीच में सारी वैल्यू इंक्लूड है, बट -3 तो इंक्लूड है लेकिन 5 इंक्लूड नहीं है। ये जो डार्क कर रखा है वो इंक्लूड होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे इंटरवल फॉर्म में, -3 वाले पे तो क्लोज कर देंगे और 5 पे ओपन छोड़ देंगे। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, रिलेशन फॉर्म में देखा जाए तो x की वो वैल्यू जो उनकी -3 या -3 से बड़ी है बट 5 से छोटी है। तो देखो इंटरवल फॉर्म में क्लोज लगाया है तो यहां इक्वल टू लगा दिया और इसको डार्क कर दिया। तीनों रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए। और 5 पे देखो ये ओपन इंटरवल रखा है अपन ने, तो यहां इक्वल टू फॉर्म नहीं लगाया। इसी को सेट, उसमें सेट में लिख लेंगे तो सेट में कौन सी रिलेशन लेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में x such that x belongs to r, कौन से रियल नंबर जो कि -3 से तो बड़े हैं और -3 भी इंक्लूड है लेकिन 5 से छोटे हैं। तो ये सेमी कराते हैं, सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, इस टाइप से हो गया। और देख लेते हैं इसको एक एग्जांपल और, अगर -3 से 5 ले रहे हैं, इसको ओपन छोड़ दिया, इसको डार्क कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, -3 से 5 सारी वैल्यू इंक्लूड है बट -3 तो इंक्लूड नहीं है तो ओपन, और 5 इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल हो गया। इसको रिलेशन में लिखेंगे तो कैसे लिख रहे हैं, -3 x और इक्वल टू 5, मतलब 5 तो इंक्लूड है लेकिन -3 इंक्लूड नहीं है। इसको सेट फॉर्म में, सेट में एक ही लिखा जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म नहीं लिख पाएंगे। तो x such that x belongs to r, कौन सा रियल नंबर जो कि -3 से तो बड़े हैं और 5 या 5 से छोटे हैं। तो ये इंटरवल हो गया कि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, और ये सेम ही हो गए इंटरवल्स। तो इस टाइप से आपको ये रिलेशन ध्यान में होने चाहिए कि इंटरवल में क्वेश्चन आया उसको सेट में चेंज करना है तो सेट में सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख पाएंगे, क्योंकि इंटरवल्स को रियल नंबर में होते हैं और रियल नंबर को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं कर पाएंगे। नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये तो फिर भी आप कर देंगे, लेकिन रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इनफाइनाइट फॉर्म रहती है। तो ये हमने करा। तो ये इस टाइप से अगर इंटरवल दे रखा हो तो सेट में कैसे लिखना है, और सेट दे रखा हो तो इंटरवल में कैसे जाना है, इस 4 एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप क्लियरली समझ सकते हैं।